बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं, शहरी सुर्ख बत्ती पर रुकें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, कागजात भी पूरे रखें। ये ना हो कि छोटी गलती पर भारी जुर्माना देना पड़ जाए। आपके खिलाफ एफआईआर भी कट जाएगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर शहरियों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक ही दिन में 3000 चालान कर दिए गए। जुर्माने की मद में यौमिया 25 लाख से जायद सरकार की जेब में जा चुके हैं, जबकि एक हफ्ते में शहरियों से 2.25 करोड़ से जायद ढीले करा लिए गए। मजीद क्या तफसीलात हैं इस खबर की, जान लेते हैं मिराज अख्तर से। कहिएगा मिराज। देखिए, कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वायलेशन के खिलाफ मुहिम जो है इसका आगाज पिछले हफ्ते हुआ था, जिसमें आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो और डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा, ये तीनों जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसमें सबसे बड़ा इशू एक तो वो शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के आने का था, जिस पर पाबंदी को उन्हें मज़ीद सख्त किया गया और पाबंद बनाया गया उनको कि दिन में हैवी ट्रैफिक कराची की शहर की सड़कों पर नहीं आएगा। और दूसरा मामला ये था कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ बहुत चल रही हैं कराची में, तो इस पर भी आगाही मुहिम भी चलाई गई पुलिस की जानिब से, जिसके बाद जो है चालान और जुर्मानों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक हफ्ते के दौरान ये जो है ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर जो है 4863 इसमें चालान किए गए हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर 4309 चालान किए गए हैं। नो पार्किंग पर 3018, मोटरसाइकिल की जो है बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चलाने पर 1755, काले शीशों पर जो है 1196 चालान हुए हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1694, जबकि फैंसी नंबर प्लेट पर 1593 चालान किए गए। इसके अलावा मजबूत तौर पर जो चालानों की तादाद है वो है 20,990, यानी कि 7 रोज में 20,990 शहरियों का चालान हुआ है, और जिसमें तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए जो है उन पर जुर्माने आयद किए गए हैं, 2.25 करोड़ से जायद के। और इसमें साथ साथ में जो है गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 32 एफआईआरें जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में दर्ज कराई हैं, और इंक्रोचमेंट यानी कि तजावुजात के खिलाफ भी 4 मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। इस तरह 36 मजमूई तौर पर एक हफ्ते के दौरान मुकदमा दर्ज कराए हैं ट्रैफिक पुलिस ने, और 20,990 चालान किए, जिसमें 2.25 करोड़ से जायद जो है वो शहरियों को जुर्माने किए गए हैं। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जी कराची में जो है ट्रैफिक की वायलेशन के वाकयात बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार जो हैं ये सिग्नल पर रुकना पसंद बिल्कुल नहीं करते, जिस पर अब बहुत सख्ती कर दी गई है। इसीलिए सबसे ज़्यादा चालान इस हफ्ते जो है उन लोगों के जिन्होंने सिग्नल तोड़ने की कोशिश की या साइड से निकलने की कोशिश की। और उसमें साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ट्रैफिक की कवानीन जो है उनकी पासदारी करके शहरी जो है जुर्मानों से भी बच सकते हैं और मुकदमात से भी बच सकते हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी शहरी का ट्रैफिक की वायलेशन पर एक मरतबा चालान होता है और दोबारा वही उसी हरकत का मुर्तकिब होता है, तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा जब तक कराची में जो शहरी हैं वो ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी नहीं करते। ये मुहिम जारी रहेगी। जी अच्छा मिराज, ये कहिएगा कि जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनमें कौन कौन से दफात शामिल हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा कि मुकदमात किन ड्राइवर्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। देखिए, ज़्यादातर जो है ये कार और मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ जो है जो चलाने वाले शहरी थे उनके खिलाफ ही इनके जुर्माने हुए हैं, और इनमें जो सेक्शंस लगे हैं वो गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने की सेक्शन होती हैं वो लगाई गई हैं, जितनी कोई खास हैवी सेक्शंस नहीं होती, लेकिन बहरहाल एफआईआर का होना और मुकदमे का दर्ज होना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बारहा यही कहा जा रहा है कि जी ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी ना करें बगैर लाइसेंस के। खास तौर पे ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जिस हफ्ते जो आईजी सिंध ने की थी कि लोग जो है बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल भी चलाते हैं और गाड़ियां भी चला रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ भी ये भरपूर क्रैकडाउन हुआ है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चलाने वालों के खिलाफ और नो पार्किंग पर गाड़ी खड़े करने वालों के खिलाफ, ताकि शहर में जो कराची में इस वक्त ट्रैफिक जाम की जो प्रॉब्लम चल रही है जगह जगह, क्योंकि एक तरक्की उसकी वजह भी है और दूसरी वजह लोगों का जो है वायलेशन करना है। तो इस वजह से अक्सर शहर के में जो है मुख्तलिफ मुकामात पे ट्रैफिक जाम रहता था, जिसके हल के लिए इस तरह से हल किया, मतलब ये हल निकाला गया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और साथ में ये बात भी की जा रही है कि अगर शहरी इन जुर्मानों से और इससे बाज नहीं आते तो जुर्मानों की रकम में जो है वो इजाफा भी किया जा सकता है। अच्छा मिराज अख्तर, ये बताएगा कि हम देख रहे हैं जुर्माने भी किए जा रहे हैं, तो बताएगा कि क्या इसके अलावा और किसी किस्म की कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए जी, इस वक्त फिलहाल तो पुलिस ये कर रही है कि आपको जो चालान करती है चालान के बाद जुर्माना हो जाता है, और उसके बाद एक और चीज़ की है कि अगर जो कोई जिस तरह से डबल मतलब 2 मरतबा एक ही दिन में वायलेशन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी
موٹر سائیکل یا گاڑی جو ہے وہ ضبط بھی کی جاتی ہے، اور ضبط کے بعد جو ہے پھر اس کو مزید جرمانہ لگانے کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے، ایفیڈیوٹ بھی اس سے لیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو بچے 18 سال کی عمر سے نہیں ہے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں، تو ان کی موٹر سائیکل بھی رکھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو بھی گارجین ہیں، ان کے والد صاحب ہیں یا پھر ان کے جو بھی رشتے دار ہیں، ان کو وہاں بلایا جاتا ہے، اور ان سے ایک ایفیڈیوٹ وہاں پہ جمع ہوتا ہے، 2500 روپے کا الگ سے چالان ہوتا ہے، اور اس ایفیڈیوٹ میں وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جی یہ بچہ جو ہے 18 سال کی عمر اس کی نہیں ہے، تو یہ آئندہ بائک نہیں چلائے گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو اس بنیاد پر یہ ایفیڈیوٹ جمع کرنے کے بعد 2500 کا ایکسٹرا چالان کرنے کے بعد ان کو گاڑیوں کو جو ہے پھر ریلیز کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی مزید جو ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے یہی کوشش جاری ہے کہ جو خاص طور پہ ہیوی ٹریفک جو شہر پہ دن میں جو نظر آتا ہے اس پر بھی پابندی ہے، تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہیوی ٹریفک جو ہے جو انتظامیہ کی جانب سے ٹائم دیا گیا ہے رات 11 سے صبح 6 بجے تک کا، تو وہ اسی میں شہر میں موو کرے، اس کے علاوہ وہ شہر میں نہ آئے۔ تو اس ایک تو حادثات میں جو ہے کمی واقع ہوگی، اور دوسرا ہے کہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی۔ تو کوشش یہی جاری ہے ٹریفک پولیس کی، اور ٹریفک پولیس کی جانب سے حکام کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ خدا را موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ استعمال کریں، اور ٹریفک سگنل وغیرہ کی خلاف ورزی نہ کریں، اور اپنے لائسنس بھی بنوائیں۔ تو ان تمام جو معاملات ہیں ان کو اگر وہ کر لیتے ہیں، اس پر عمل درآمد کر لیتے ہیں، تو وہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، اور قیمتی جانیں بھی ان کی جو ہے وہ بچ سکتی ہیں۔ جی۔ اچھا معراج، یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کیا ان خلاف ورزیوں کی نگرانی کے لیے کوئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کیمپین جو ہے وہ بآسانی ہو سکے؟ دیکھیے جی، کیمپین تو چل رہی ہے مسلسل، لیکن ہمارے یہاں تو کراچی میں جو ہے ابھی تک وہ نظام نہیں ہو سکا ہے جس کے مطابق وہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور کیمرے میں وائلیشن کرنے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ آ جاتی ہے، اس کے بعد کوئی چالان ڈائریکٹ گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا استعمال ابھی تک مکمل طور پہ شروع نہیں ہوا ہے، یہ سیف سٹی سے منسلک ہوگا۔ جب سیف سٹی کا پروجیکٹ مکمل ہوگا تو یہ صورتحال آئے گی۔ تو ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ مختلف چوراہوں پر، مختلف مقامات پر ٹریفک پولیس کے اہلکار اور چلانی افسر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور گاڑیوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، روک رہے ہوتے ہیں، ان کے چالان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو سب کچھ مینول چل رہا ہے، لیکن ہاں چالان جب کٹتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ڈیوائس کے ذریعے اس میں سے باقاعدہ ایک سلپ نکلتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی واقعی بینک میں آپ کے پیسے جا رہے ہیں۔ تو چالان کی وصولی اور چالان کے کاٹنے کا عمل تو ہمارا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے مطابق ہے، جدید ہے، لیکن ٹریفک کی نگرانی کا عمل ابھی تک اس میں کوئی جدت ہمارے یہاں نہیں آ سکی ہے۔ اچھا معراج، یہ بھی بتائے گا کہ کون سی جگہ یا علاقے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں سب سے زیادہ آگے آئے ہیں؟ دیکھیے کوئی خاص ایسے علاقے میں، لیکن ڈیفینس اور ڈی ایچ اے کے علاقوں میں تو یہ بہت ہی کم مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وائلیشن ہو رہی ہو۔ یہ جو خاص طور پہ ہمارے ضلع بستی کا علاقے ہیں مختلف، جیسے ریاست آباد ہو گیا، نارتھ کراچی ہو گیا، اس کے علاوہ سفی حسن ہو گیا، آج کے ساتھ ساتھ خداداد کالونی چورنگی ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہے، گارڈن کا علاقہ ہو گیا، صدر کا علاقہ ہو گیا۔ تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ پورے شہر میں اگر آپ کسی بھی ایک چوراہے پر آدھا گھنٹہ صرف دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی جو ہے ٹریفک قوانین کی جو ہے پاسداری نہیں کر رہا ہے۔ ہر آدمی جلدی میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسے ہی مطلب پہلے پہنچنا ہے۔ تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس وجہ سے جہاں پولیس اہلکار نہیں ہوتے جس چوراہے پر، وہاں تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص پہلے جانے کی کوشش میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے ٹریفک میں، اور پھر وہ ٹریفک کا جو ہے وہ فلو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں شہریوں کو بھی اپنا جو ہے نا فرض ادا کرنا ہوگا، اور اپنے جو سوک سینس ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا کہ شہر میں اگر رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قانون کی عملداری ہوتی ہے، تو قانون پر اگر وہ چلیں گے تو ٹریفک جام سے بھی محفوظ رہیں گے، چالان سے بھی محفوظ رہیں گے، جرمانے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی پاسداری نہیں کرتے ہیں قوانین کی، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کی جیب پر بھی یہ بھاری پڑے گا، کیونکہ چالان جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا کہ ایک ہفتے کے دوران 20,990 چالان ہوئے تھے، مجموعی طور پہ جو ایک دن میں پر ڈے تقریباً 3,000 سے زائد چالان پڑے، یعنی 25 لاکھ روپے سے زائد روزانہ کے جرمانے جو ہے وہ ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ وائلیشن کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ آگاہی مہم بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، چالان اور جرمانے بھی کر رہے ہیں، اور اگر لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تو چالان کی رقم بھی بڑھائی جائے گی، اور مقدمات درج کیے جائیں گے، اور ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ تعداد میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ معراج، یہ بھی بتائیے گا کہ سب سے زیادہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ کن اوقات میں زیادہ سامنے آ رہی ہیں، دن کے اوقات میں یا پھر لیٹ نائٹ؟
देखिए जी, लेट नाइट तो खैर इतना इशू नहीं होता क्योंकि लेट नाइट तो शहर में जो है पीक आवर्स खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अक्सर जो ये वायलेशन देखने में आती है, ये दिन के औकात में देखने में आती है। खासतौर पर सुबह में सबको जो है अपने दफातर, स्कूल, कॉलेजेस जाने की जल्दी होती है, अपने कामों पे जाने की जल्दी होती है। तो उस सूरत में हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सिग्नल्स पे मुख्तलिफ चौराहों पर वायलेशन होती है। इसके बाद जो है शाम के औकात में 4-5 बजे के बाद भी यही सूरत हाल हो रही होती है। एक अगर रो में ट्रैफिक जाम हो जाए तो लोग जो है बगैर किसी आसरे के दूसरे रो में वन वे जाना शुरू कर देते हैं, इतनी जल्दी में होता है। तो इस सारी सूरत को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि कराची ट्रैफिक पुलिस ने इससे पहले जो है ना इतनी कोशिश कभी नहीं की है जितनी कोशिश अभी गुज़िश्ता 2 से 3 माह में सामने आ रही है इन ट्रैफिक के जो कवानीन की पासदारी की तरफ लाने की। तो अभी उन्होंने कोशिश अपनी शुरू की है और जैसे जैसे ये इनकी कोशिश और इनकी कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे यहाँ पर कुछ नॉर्मल होता जाएगा, मतलब सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। जी मिराज अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि किमाड़ी की हुदूद में मलबा, कचरा फेंकने और मैंग्रोव जंगलात की कटाई पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मैंग्रोव और साहिली ज़मीन को तजावुज़ात से बचाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से ज़िला किमाड़ी में मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी तारिक हुसैन चांडियो की दरख्वास्त पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने जो है ज़िला किमाड़ी में मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, जिसके तहत ज़िला किमाड़ी की हदूद में मलबा, कचरा फेंकने और मैंग्रोव के जंगलात की कटाई पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने मैंग्रोव और साहिली ज़मीन को तजावुज़ात से बचाने के लिए दफ़ा 144 जो है उसका निफाज कर दिया है, जिसके तहत जो शख्स या इदारा भी इन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक 23 दिसंबर यानी आज से 2 फरवरी 2025 तक होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 188 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी अच्छा रिजवान अहमद, ये बताइएगा कि मैंग्रोव्स और साहिली ज़मीन को तजावुज़ात से बचाने के लिए दफ़ा 144 तो नाफिज कर दी है, तो कचरा फेंकने और जंगलात की कटाई रोकने के लिए दफ़ा 144 किस तरह मौसर साबित हो सकती है? इस सिलसिले में सूरत हाल ये है कि जो ज़िला किमाड़ी है वो कराची का एक मज़ाफ़ाती इलाका है और यहाँ पे लिटरेसी रेशो भी कम है। तो इस हवाले से बार बार की तंबी के बावजूद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले की जानिब से भी मुहैयाना तौर पर और इसके साथ साथ आवाम की जानिब से भी जो है कचरा और मलबा जो है वो जगह जगह शाहराहों पर और मुख्तलिफ ममनुआ मकामात पर फेंका जाता है, जिसमें आवाम को पाबंद करने के हवाले से जो है ये दफ़ा 144 का निफाज किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि अगर एक दो कार्रवाइयाँ इस किस्म की सख्त कार्रवाइयाँ सामने आई तो शायद इन तमाम अवामिल पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सिंध की मातहत अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। 73 जुडिशल मजिस्ट्रेट के सूबे की मुख्तलिफ अदालतों में तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। बिल्कुल, देखिए सिंध की मातहत अदालतों में बड़े पैमाने पे तकर्रुरियाँ और तबादले कर दिए गए हैं। 73 के करीब जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, जो अफसरान हैं जुडिशल, उनके तबादले किए गए हैं, जिसपे जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट कराची अब्दुल समद का शर्की से कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जनूबी में तबादला किया गया है। इसी तरह जुडिशल मजिस्ट्रेट जोही अब्दुल सलीम का जो है जोही से कराची जनूबी में तबादला किया गया है। इसी तरह जुडिशल मजिस्ट्रेट अली इमरान शाह का कराची गरबी से मजीद तबादला किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट फहमीदा साहवाल का कराची शर्की से जनूबी में, जुडिशल मजिस्ट्रेट जोहेब हसन का कराची गरबी से शर्की, जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर अली का कराची शर्की से मलीर तबादला, जुडिशल मजिस्ट्रेट बेनजीर अशरफ का कराची से वस्ती मलीर में तबादला किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट रमशा वहीद का मलीर से कराची वस्ती में तबादला किया गया है। इसी तरह जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलरेज मेमन का कराची वस्ती से मलीर तबादला किया गया है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने तबादलों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ू से पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन दानिश अमान की क़यादत में 7 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द की जानिब से पुलिस चीफ का शुक्रिया अदा किया गया। लेदर इंडस्ट्री से मुताल्लिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है।
आपको अपडेट करें, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो से पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन दानिश अमान की क़यादत में 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द ने पुलिस चीफ का शुक्रिया अदा भी किया। लेदर इंडस्ट्री से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया गया। आपको बताएं, ख़वातीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध पंजाब हुकूमतें एक पेज पर, दोनों सूबों का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों ने हिकमत अमली तैयार कर ली। इस हवाले से देखते हैं आजिज़ जमाली की ये रिपोर्ट। ख़वातीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध पंजाब हुकूमतों की मुश्तरका कोशिशें। तेज़ाब गर्दी की शिकार ख़वातीन के लिए पंजाब में मुफ्त इलाज की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की चेयरपर्सन जहान आरा वट्टू की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुआवन खुसूसी सरफराज राजड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली के सिंध में सेहत के शोबे में बेहतर काम हो रहा है, लेकिन चारों सूबों में सोशल प्रोटेक्शन फोरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशिएटिव लिया है कि हम बैनुल सूबाई सोशल प्रोटेक्शन की फोरम बनाएं, जिस पर तमाम जो सूबे हैं वो मिल बैठें। सिंध की हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को, केपी की हुकूमत को, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और बलूचिस्तान के, कि हम अपने गरीब लोगों को किस तरह समाजी तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। सरफराज राजड़ ने बताया कि जहां आरा की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी मुलाकात हुई है। हम मुश्तरका तौर पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में काम करेंगे। जहां आरा वट्टू साहबा यहाँ सिंध तशरीफ़ लाई हैं, उनकी सिंध के वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब से मुलाकात हुई है। तो हमारा सोशल प्रोटेक्शन जो हमारे डिपार्टमेंट हैं सिंध और पंजाब के, वो उन लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं कि उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएं। सिंध में महकमा सोशल प्रोटेक्शन की जानिब से दूध पिलाने वाली माओं को 15,000 रुपए बैंक के जरिए फराहम किए जा रहे हैं और इस मंसूबे को 22 अजला तक बढ़ाया जा रहा है। आजिज़ जमाली, कराची। और नाज़रीन, केएमसी के हॉस्पिटल्स को सूबाई हुकूमत के मातहत चलाने का इंदिया दे दिया गया है। वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो कहती हैं कि मेयर कराची से बात की है कि स्पेंसर आए अस्पताल को केएमसी और महकमा सेहत के ताउन से फ़ाल किया जाए। मज़ीद जानेंगे मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचोहो की साल के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सालाना कारकर्दगी पर गुफ्तगू, मजीद मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करने का इंदिया दिया। वज़ीर सेहत ने नए साल में मजीद भर्तियों की खुशखबरी दी और कहा कि बल्दिया टाउन में अमराज कल्ब का बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, जिसके लिए जमीन बल्दियात से लेकर SICVD को दी है। मजीद कहा कि मेयर कराची से बात की कि स्पेंसर आई अस्पताल को KMC और महकमा सेहत के ताउन से फाल करें। KMC के तहत गजदराबाद और सोबराज अस्पताल को महकमा सेहत के ताउन से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। डाउ ओझा को कैंसर के यूनिट चलाने के लिए ग्रांट देते हैं। स्पेंसर आई हॉस्पिटल आपको पता है कि बड़ी से बड़ी अस्पताल थी, हमारी आई हॉस्पिटल थी, जो अभी बिल्कुल फ़ाल नहीं है और वहाँ काम नहीं हो रहा। हम चाह रहे हैं कि हम एक पार्टनरशिप के तहत, MOU के तहत इस अस्पताल को हेल्थ डिपार्टमेंट की और KMC जॉइंट वेंचर करे, एक साथ चलाए। सोबराज हॉस्पिटल है, इन तीनों को हम चाह रहे हैं कि ये भी हम चला सकें। डाउ ओझा में भी बहुत सारे कैंसर की फैसिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश हो चुकी है। वजीर सेहत का कहना था कि ग़िज़ाइयत की कमी वाले बच्चों में डायरिया के सबब औरल वैक्सीन मौसर असर नहीं रखती, इसलिए पोलियो की इंजेक्टेबल वैक्सीन दी जाएगी। जो भी 5 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको रूटीन इम्यूनाइजेशन लग जाए, जिसमें ना सिर्फ पोलियो के कतरे होते हैं लेकिन इंजेक्टेबल पोलियो भी होती है, ताकि इससे हमारा कुछ फ़र्क पड़ जाए इम्यूनिटी में, जो कुव्वत मदाफ़ियत है उसमें बेहतरी आ जाए। अज़रा पेचोहो ने मजीद कहा कि जिना अस्पताल में गायनी वार्ड में हमने 10 यूनिट के लिए जनरल ICU बनाया है, अब सखर में शुरू किया है, जबकि जामशोरों में शुरू करेंगे, इसलिए आइंदा साल अफरादी कुव्वत भर्ती की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मीर केरियो, सिटी 21। आगे बढ़े रब आपको बताएं, महकमे खुराक सिंध में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की तरसील के दौरान 19,992 बोरियां गायब कर दी गई, जिससे 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनज़ीराबाद से मलीर तक गंदम की मुंतकिली में बदनवाहियाँ सामने आई हैं। 1,03,000 से ज़ायद बोरियां मुंतकिल होना थीं, मगर सिर्फ 83,240 ही मौसूल हो सकी हैं।
रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा न होने से सिंध हुकूमत को 37 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ अजला ने 11 अरब से ज़ायद रकम वापस नहीं की और रिकॉर्ड फराहम न करने के इल्ज़ामात भी लगे हैं।